हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजगुरु कैंपस पे। प्यारे दोस्तों, पीछे की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही आसान सा और सुंदर सा क्वेश्चन है। हम देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 16 and 2/3%, 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। प्यारे दोस्तों, बताइए मिश्रण से दूध का अनुपात क्या होगा। उसने कहा 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से इस बात का पता है कि 16 सही 2/3 कितना होता है। तो हम कहें डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि 1/6। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है 16 सही 2/3 प्रतिशत को यदि सोल्व करेंगे तो 16 × 3 = 48 और 2 50 और नीचे कितना 3% हटाए तो नीचे 100 और 50 × 100 कितना आएगा 1/6। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को आप डायरेक्ट याद करो 1/6। इसका मतलब हुआ यदि उसने 6 किलो दूध के पैसे दिए थे तो 1 किलो दूध के पैसे का फायदा हुआ है। कहने का मतलब है 6 पर 1 का फायदा हुआ है। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब यदि 6 किलो दूध था तो पानी कितना डाला, 1 किलो पानी डाला। तो ये हो गया आपका पानी और ये है दूध। अब आसान सा हो गया। बताइए मिश्रण कितना है। तो मिश्रण आपका है 6 और 1 7 और दूध कितना है। तो दूध प्यारे दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका 6। ठीक है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बताइए दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो भाई दूध कितना हुआ यहाँ, तो दूध तो 6 है और पानी कितना है, तो पानी आपका 1 है। रेशियो है 6:1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक बेईमान दूध वाला 20% लाभ प्राप्त करता है पानी मिलाकर। बताइए दूध और मिश्रण का अनुपात क्या होगा। 20% प्रॉफिट कमाता है और पूछा है इसने मिश्रण पहले नहीं, अब पहले दूध दे दिया, दूध और मिश्रण। ठीक है जी, मिक्सर दिया है। तो आपको अभी मैंने बताया 20% कितना होता है। तो आप इजीली कह सकते हो 20 भाग में 100, 20/100, 20×5 = 100, 20 से कम 20, तो कितना आएगा 1/5। ये तो आपके पास दूध है और ये आपके पास क्या है, पानी है, वाटर है, जल है। बोलो हाँ या ना। अब दूध और पानी का रेशियो पूछे तो दूध कितना है 5 और मिश्रण कितना है, तो 5 और 1 6, तो कितना हुआ 5:6 आपका आंसर हो गया। पूछे कि बताइए दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा आपके पास, तो दूध कितना है 5 और पानी कितना है 1। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव भी कर सकता है कि बताइए प्यारे दोस्तों मिश्रण में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 20% लाभ कमाता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लाभ कमाता है तो बताइए दूध में पानी कितने प्रतिशत मिलाया। ठीक है, तो अगर ये तो पूछे ना तो ये तो इसका मतलब सेम ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही परसेंटेज आएगा आपका। 20% था तो 20% ही आएगा मेरे भाई, कुछ अलग नहीं है। लेकिन कहे कि मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत है, समझना फिर से एक बार 1/5। ये तो आपका है दूध और ये है आपका पानी, और मिश्रण कितना हुआ ये बात समझने की है। तो मिश्रण में आपसे पूछूं तो आप कहोगे मिश्रण है 6, तो मैं आपसे पूछूं तो ये पानी कितने परसेंट है मिश्रण में, अब तो वो हुआ 1 किस में से 6 पर। आंसर प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा 16 and 2/3%। सभी तरीके से मैंने आपको खेलना खेलना सिखा दिया है। आप किसी भी तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली बता सकते हो। बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही सुंदर सा, बेईमान दुकानदार ही है, सभी बेईमान नहीं होते, लेकिन जो बेईमान होता है उसके लिए क्वेश्चन बना है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। उसने कहा भाई ले जा ये वस्तु आई रेट में दे रहा हूं,
ठीक है। लेकिन क्या करता है, 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, वेट का प्रयोग करता है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम। इसका मतलब हुआ उसने प्रयोग करना था 1000 ग्राम, ठीक है, लेकिन उसने प्रयोग किया 900 ग्राम वेट का। प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन दिया कितना है, दिया कितना है 900 ग्राम। बोलो हाँ या ना। अब आप ये बताइए इसको कितना बेनिफिट हुआ। आप कहोगे उसका जो लाभ है ना वो 100 ग्राम का हुआ है, लेकिन यदि उसने 1 ग्राम का 1 रुपया दिया था तो 1000 ग्राम का 1000 हो गया और 900 ग्राम का 900 रुपये हो गए, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया 100 रुपये का। लेकिन परसेंटेज में पूछा है कि बताइए कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो मेरे भाई उसने जितना दिया है ना उसी पे लाभ या हानि होगा। उसने दिया कितना है 900 ग्राम, तो 900 ग्राम का ही क्रय मूल्य वो दे के आया था। क्या बोला मैंने, 900 ग्राम के ही वो पैसे दे के आया था। तो आप कहोगे 100 का प्रॉफिट हुआ है किस पर, 900 पर, और प्रतिशत के लिए 100। तो 20 से 20 आंसर आएगा 11 एंड 1/9%। और ऑप्शन आपके पास सी रहा। बहुत ही आसान सा सवाल है, बस इतना ध्यान रखना अंतर आया 100 का, और हम जो दिया है ना वही नीचे लिखते हैं, बस यही आपका आंसर है। ये तो मैंने कंसेप्ट बताया आपको, ये आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो 100 00 से 00, 100/9 11 से ही 1/9 होता है। फिर से हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा कि एक व्यक्ति 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम वेट का प्रयोग करता है, बताइए उसका कितना फायदा है। तो प्यारे दोस्तों फायदा तो उसका 250 ग्राम का है, बोलो हाँ या ना, लेकिन है किस पर 750 ग्राम कर और प्रतिशत के लिए 100। इजी सा है, 25 दिए 75, आंसर आया 100 और नीचे 3, ठीक है, आंसर होगा 33 सही 1/3 पर। 100 से गुणा मत करना प्यारे दोस्तों, 100 से गुणा हमने यहाँ कर दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं कि एक व्यक्ति 1000 ग्राम की जगह है, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, गलती से 1100 ग्राम बट का प्रयोग कर लेता है। ऐसा भी भाई कई बार दुकानदार से हो जाता है कि 1000 ग्राम का वेट रखना था लेकिन 100 ग्राम पहले से रखा हुआ था, इसलिए उसने देना था 1000 ग्राम और दे दिया कितना 1100 ग्राम। तो अब उसका प्रॉफिट है कि लॉस है, तो अब आप कहोगे कि उसका नुकसान है कितना 100 ग्राम का। लेकिन नुकसान किस पर है 1000 पर कि 1100 पर, तो दिया कितना है 1100 ग्राम, तो 1100 ही उसका क्रय मूल्य बनेगा और प्रतिशत के लिए 100, 20 से 20, 100/11 आपका आंसर आएगा 9 एंड 1/11%। बहुत ही सुंदरता के साथ समझ गए होंगे, ठीक है जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर सेम क्वेश्चन है, क्या कहा इसने कि एक बेईमान दुकानदार है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम वेट का प्रयोग करता है। तो मेरे भाई कितना उसने खाया, तो आप कहोगे 50 ग्राम, और किस पर खाया 950 ग्राम पर, और प्रतिशत के लिए हमने कहा 100, 0 से 0, 5 से काटो 19 और 5 दूनी 10, तो वही आपका आंसर आ गया 100 भाग में 19, ठीक है, 19 5 95, बोलो हाँ कि ना। और बचे कितने आपके पास 5, 19 दूनी 38 और 5.2 ऑप्शन में आपका अभी और भाग जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर रहेगा आपका 5.26%, ठीक है जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्टेप बढ़कर ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, उसने पहले भी फायदा किया है और दूसरी बार फिर फायदा किया है। मेरे भाई देखना क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति पहले 10% प्रॉफिट कमाता है, कोई बात नहीं प्रॉफिट तो कमाएगा, दुकानदार है। फिर उसने कहा कि 1000 ग्राम की जगह है वो 800 ग्राम का प्रयोग करता है, ये गलत काम कर दिया उसने। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वेट का प्रयोग गलत कर दिया मेरे भाई उसने, ठीक है, ऐसा करना महापाप है। अब आप बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, यहां हुआ 200 ग्राम का, बोलो हाँ कि ना। और किस पर हुआ 800 पर हुआ, 1000 पर नहीं होगा, और गुणा में 100। लेकिन ऐसा हमसे पूछा तो नहीं है, वो सिंपली पूछता 1000 की जगह 800 ग्राम वेट बाट का प्रयोग किया है, फिर तो हम कह देते कि इतना आंसर आता। लेकिन उसने कुछ और ही दिया है मेरे भाई, और ही पूछा है कुछ, क्या पूछा है देखते हैं। उसने पूछा है
उसने पूछा है बताइए कुल लाभ या हानि 2 बार ऐसा होता है तो क्या होगा। मेरे भाई बिल्कुल डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। 10% आप लोगों को पता है 1/10 होता है, बोलो हाँ कि ना। 10% कितना होता है 1/10। 10 रुपए की चीज कितने बेचेगा 11 में। बस इस बात को समझो ध्यान से। 10 रुपए की चीज 11 में बेची तो फायदा हुआ, लेकिन यदि 10 रुपए की चीज 9 में बेचता तो नुकसान होता, बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब ऊपर वैल्यू रखेंगे तो फायदा होगा ज्यादा रखेंगे तो, और नीचे वैल्यू यदि ज्यादा रखेंगे तो उसको होगा नुकसान। कहने का मतलब है यहाँ वैल्यू ज्यादा नीचे है तो नुकसान है, यहाँ वैल्यू नीचे कम है ऊपर ज्यादा है तो उसका होगा फायदा। ऐसा ही इस क्वेश्चन में करते हैं डायरेक्ट। 10% लाभ हुआ 11/10, बोलो हाँ कि ना। और 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम दिया है तो मल्टीप्लाई सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, बढ़त या घटत होती है। प्यारे दोस्तों यदि फायदा हुआ है तो ऊपर ज्यादा रखना है, बस इतना ध्यान रख लो। डायरेक्ट ट्रिक है इसकी। 2 0 से 2 0, ये 4 और ये 5 हो गया आपका 55 भाग में 40। 40 रुपए की चीज 55 में बेच दी। इस तरीके से समझना है, इस तरीके से समझो क्वेश्चन को। 40 रुपए की चीज 55 में बेचती तो कितने का फायदा हुआ 15 का। किस पर 40 पर। प्रतिशत के लिए 100। 20 दूनी 40, 20 दिए 100। 15 20 पंजे 100, 15 पाँचे 75 भाग में 2, कितने परसेंट का उसको क्या हुआ फायदा हुआ। तो 75/2% 37.5 होता है, ये आपका आंसर होगा। फिर से समझ लो, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है फायदा होगा, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, सीधी सी बात है भाई। 10% फायदा हुआ तो हम लिखते हैं 11/10, बोलो हाँ कि ना। और 10% यदि नुकसान होता है तो हम लिखते हैं 9/10। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया ऊपर ज्यादा नीचे कम। ऊपर ज्यादा नीचे कम क्यों, क्योंकि उसको फायदा हुआ है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। मैंने कहा एक व्यक्ति 20% एक व्यक्ति 20% लाभ पर अपनी वस्तु बेचता है। ऊपर साइन लगा दिया है, एरो ऊपर का लगा दिया है, इसका मतलब लाभ हुआ है। लेकिन वह बेईमानी करता है और 1000 ग्राम की जगह है 750 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बताइए उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत होगा। तो अब इजीली कह सकते हो आप 6/5, बोलो हाँ कि ना। 20% 1/5, 1/5, 5 की चीज 6 में जाएगी। और ऊपर ज्यादा और नीचे कम। 0 से 0 25 दिए और 25 चौके, 3 दूनी 6। 5 रुपए की चीज 8 में बेचेगा तो कितने का फायदा होगा 3 का फायदा होगा। किस पर 5 पर। और प्रतिशत के लिए तो 5 से काट दिया 20, उसको टोटल जो प्रॉफिट हुआ है प्यारे दोस्तों वो हुआ है 60%। बोलो कोई डाउट है क्या। एक क्वेश्चन और करते हैं, कितना आसान सा क्वेश्चन है। मैंने कहा 10% एक व्यक्ति अपनी वस्तु हानि पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि मैं हानि पर बेच रहा हूँ, दिवाली धमाका है हानि पर बेच रहा हूँ भाई, लेकिन वो बेईमानी करता है। कोई भी वस्तु हो सकती है, क्या बेईमानी करता है 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए देखिए क्या है 9/10, 9/10, बोलो हाँ या ना। 10% 1/10, 10 रुपए की चीज एक कम में गुणा कर लो भाई। 1000 की चीज 1000 देना था 800 दिया, बस ये ध्यान रखना है। 1000 देना था 800 दिया, तो ग्राम का यदि सिस्टम है और यहां तो फायदा होना है उसको ध्यान रखना। फायदा हुआ है तो ऊपर ज्यादा, ये लो भाई, और नीचे कम। 2 0 से 2 0, यहां हम इसको काटेंगे तो ये 5 पर और ये 4 पर। 5 दूनी 10, 9/8 हो गया। 8 रुपए की वस्तु 9 में बेचेगा, कहने का मतलब ये है। तो 1 रुपए का फायदा होगा किस पर 8 पर। प्रतिशत के लिए 100, आंसर हुआ 12 एंड 1/2% उसको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, उसको होगा टोटल प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है। लो जी, अभी किया था वैसा ही क्वेश्चन है। एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर, ये तो हमने कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा लेकर बेच देता है। ठीक है जी, बी सी से 25% मुनाफा लेता है और वह बेच देता है। सी 225 रुपये भुगतान करता है। कितना आसान सा सवाल है। ए के लिए वह वस्तु ए रुपए की थी, ध्यान से लिख लेना। ए के लिए वह वस्तु
ए रुपए की थी, उसने बी को 20% मुनाफे में बेच दिया। आप कहोगे 100 रुपए की चीज 120 में बेच दी, बोलो हाँ या ना। 100 रुपए की चीज 120 में बेच दी, या आप ये कह सकते हो 20 5 100, 20 6 120, 5 रुपए की चीज 6 में बेच दी। बात तो वही है ना कि 20% 1/5 होता है, 5 रुपए की चीज 6 में बेच दी, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप सीधा कह सकते हो 6/5। अब ये टोटल वैल्यू है बी के लिए क्रय मूल्य। बी ने वह वस्तु 25% मुनाफे में बेची है। अब ये क्रय मूल्य था बी का, बी ने आगे बेची है, तो इसका मुनाफा होगा, इस पर मुनाफा होगा 25%, 25% कितना होता है 1/4। 4 रुपए की चीज 5 में, 5/4 हो गया, बोलो हाँ कि ना। अब उसने कहा सी ने इसके लिए 225 रुपए अदा किए, ये लो भाई 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 और 3, तो a मल्टीप्लाई 3/2 ये किसके बराबर होगा 2 2 5 के। 3 से इसको काटेंगे ना, तो 3 7 21, 3 5 15, ए का मान कितना है हमारे पास 150। ए ने वह वस्तु 150 रुपए में खरीदी थी। कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु बी को बेची, ठीक है जी, 10% प्रॉफिट पर, बोलो हाँ कि ना। ए ने एक वस्तु बी को 10% प्रॉफिट पर बेची, और बी ने सी को 20% प्रॉफिट पर बेची, ये लो भाई 20% प्रॉफिट पर कर दिया। और सी ने वह वस्तु डी को बेच दी नुकसान में, और कितने नुकसान में 10% नुकसान में बेच दी। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बोलो। सी ने वह वस्तु नुकसान में बेच दी। अब आपसे यह पूछेगा कि बताइए अच्छा जी, यदि डी ने उसके लिए कुल डी ने उसके लिए हम कुछ भी मान लेते हैं, चलो मैं कहूँ आपको 132,000 इतने रुपए दिए हों, तो बताइए ए के लिए उसका क्रय मूल्य क्या था। तो प्यारे दोस्तों आसान सी बात है, ए ने उसके लिए ए रुपए दिया था, ए ने बेची 10% लाभ पर, तो आप कहोगे 11/10, बोलो हाँ कि ना। अब बी ने फिर प्रॉफिट पर बेची है, तो आप कहोगे 6/5, बोलो हाँ कि ना। सी ने नुकसान पर बेची है, तो आप कहोगे 9/10, और कुल मिलाकर यह चीज कितने बिकी 132,000 में। अब कुछ भी कैंसिल आउट होने वाला है तो काट सकते हो आप, लेकिन नहीं होगा, इसको आप यहाँ काट दो, 11 एकम 11 बचेगा आपके पास, 2 11 दूनी 22, 000 आ गया, ठीक है। हम इसको काट सकते हैं 6 से, 6 दूनी 12, 200, तो आप इस प्रकार लिख सकते हो ए बराबर होगा 200 गुणा ये हो गया 500 और भाग में 9। ए ने वह वस्तु इतने रुपए में खरीदी थी। कोई बात नहीं, कट नहीं रहा तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो ऐसा ही क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेची, ठीक है जी। ए ने बी को दी 10% लाभ पर, बी ने सी को वही वस्तु 16 से ही 2/3% प्रॉफिट पर दी। यदि सी ने उसके लिए यदि कुल मिलाकर 1320 रुपए दिए हों, 1320 रुपए, चलो आप 1320 की बजाय संख्या बदल देते हैं हम, 1540 इतने रुपए दिए हों, तो बताइए ए के लिए उसका क्रय मूल्य क्या था। तो आप इजीली कह सकते हो ए के लिए ए रुपए था, इसने बेचा 10% लाभ पर, तो 10 रुपए की चीज 11 में बिकेगी। ध्यान से समझना, 10% होता है 1/10, 10 की चीज एक ज्यादा में 11/10, गुणा में लिख दिया 16 से ही 2/3। अभी मैंने बताया था शुरुआत में 1/6 होता है, 6 रुपए की चीज 7 में, तो लिख दो 7/6, ठीक है। ए बी और सी ने इसके लिए कितने रुपए दिए 1540। कट रहा है कुछ, 11 से ये इस साइड जाएगा भाग में, तो 11 एकम 11, और इसको काट दो आप, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 0 7 से काटोगे तो ये 7 दूनी 14, 0, तो ए का मान आपके पास आ गया 10 गुणा 6 गुणा 20, और आंसर आया 6 दूनी 12, 1200। ए ने वह वस्तु
1200 रुपये में खरीदी थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।